वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स और वाचिंग वीडियो एट प्रेजेंट। सभी को न्यासिक की तरफ से सुप्रभात। तो फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि नन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था। नन कॉपरेशन मूवमेंट उसके अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट्स इधर दर्शा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920, तो इनमें से कौन सा उनमें से शामिल है, उनमें से मतलब नन कॉपरेशन मूवमेंट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट शामिल है 1920 में, 1920 नन कॉपरेशन मूवमेंट में। अगर देखें तो फिर 1, 2 एंड 4, these are the three options which are suitable for the above given question। ये तीनों का तीनों आंसर राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि द refusal to attend government functions. Number second is boycotting of government schools and colleges, and number fourth is settlement of court dispute by private arbitration. So these are the three main options of the statements which are right, or which we can say that which are correct, appropriate answer for the above given question of non-cooperation movement of 1920. So I hope you are understanding why it is the right answer. So in this video I will be providing the explanation as well as additional information part in the same video. So इस वीडियो में मैं आपको additional information as well as एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों एक ही है। ठीक है, तो फिर अगर देखें रेफ्यूजल ऑफ अटेंड टू गवर्नमेंट फंक्शन, जो कि गवर्नमेंट फंक्शन ब्रिटिश अंडर के होता था, उसमें रेफ्यूजल मीन्स मना कर देते थे गवर्नमेंट इंडियन लोगों। उसके बाद बॉयकटिंग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट स्कूल एस्टैब्लिश किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन जो भी एस्टैब्लिश हुआ उसको बॉयकटिंग करने लगे। फिर चौथा पॉइंट में जो लिखा गया है वो है सेटलमेंट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट्स बाय प्राइवेट आर्बिट्रेशन। सो सेटलमेंट जो भी करते थे प्राइवेट आर्बिटरीज, मीन्स सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय प्राइवेट आर्बिटरीज, जो कि सेटलमेंट करते थे कोर्ट का जो भी होता था वो सारा ब्रिटिशर्स ही कर देते थे, उनको भी इस मूवमेंट में शामिल किया गया। या फिर सेटलमेंट मीन्स जो कि डिस्प्यूट्स हुआ था वो भी शामिल है किसमें, नन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में दर्शाया था। तो उसके बाद अगर देखें एक्सप्लेनेशन में क्या दिखा गया, एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट प्रोग्राम्स व्हिच आर बीन कंडक्टेड बाय नन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, सो नन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस approved the non-cooperation movement in a special session held in Calcutta in September 1922. So 1920 में ये नन कॉपरेशन मूवमेंट का कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ था उसके लिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, जो कि कॉपरेट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स एंड बॉयकट कर देते हैं उनका गुड्स, और उनका मेन मोटो वही था। उसके बाद इट इज सब्सिक्वेंटली पास्ड बाय नागपुर सेशन हेल्ड इन December 1920, chaired by Salim C. विजय राघवनाचार्य। सो विजय राघवनाचार्य के विजय राघवनाचार्य के अंतर्गत में ये नागपुर सेशन में पास हुआ। ठीक है, जो कि दिसंबर 1920 में हेल्ड हुआ, लेकिन उनका मेन सेशन, स्पेशल सेशन कहाँ पे हुआ, वो है कलकत्ता में, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, तो फिर अगर देखें द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन इंक्लूड्स, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स व्हिच इवन इंक्लूड्स इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या क्या इंक्लूड हुआ। इधर आप देख सकते हो कि प्रोग्राम जो है, द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इंक्लूड्स, नंबर 1 इज सराउंडेड ऑफ टाइटल्स ऑफ ऑनर्स एंड हॉनरी ऑफिसर्स, जो कि surrendered surrendered of all titles of honors and honorary officers, means जो कि surrendered means जो भी ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास सरेंडर होने के लिए, मीन्स छोड़ देने के लिए, इन सिमिलर सेंस वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट होने के लिए, वही इसमें लिखा गया है। उसके बाद नन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट फंक्शन, जो भी गवर्नमेंट फंक्शन वो करते थे उनमें से पार्टिसिपेशन नहीं करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस बाय लॉयर्स, सेटलमेंट्स ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट्स बाय प्राइवेट आर्बिट्रेशन। सो सेटलमेंट्स जो भी होता था प्राइवेट आर्बिट्रेशन में उनको डेमोलिश करने में, उसके बाद सस्पेंशन ऑफ प्रैक्टिस बाय लॉयर्स
लॉयर्स का भी उसमें आंदोलन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता था। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, स्कूल्स में चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस बॉयकॉट करने लगे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत एक स्लेवरी बन गया था उस समय। जो कि गुड्स होता था, लेजिस्लेटिव क्रिएटेड मीन्स बॉयकॉटिंग ऑफ लेजिस्लेचर क्रिएटेड अंडर 1919 एक्ट के दौरान, जो कि लेजिस्लेचर क्रिएट हुआ था उसको भी बॉयकॉट करने के लिए। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड अदर ऑफिशियल फंक्शंस। उसके बाद रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल द सिविक एंड मिलिट्री पोस्ट, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट को रिफ्यूज करने लगे। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्प्रेडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ स्वदेशी। सो स्वदेशी जो कि है उनका मेन मोटो था, स्वदेशी मीन्स यूज इंडियंस, ठीक है, मीन्स बॉयकॉटिंग अदर कंपनी गुड्स एंड यूज इंडियंस, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो फिर यही है एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिफरेंट एसेप्ट्स एज वेल एज डिफरेंट पॉलिसीज, ओके। तो फिर आशा करता हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे अगला वीडियो। धन्यवाद।